आगाज अहम खबर से। भारत खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बाजिद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत दुनिया में जारी कई जंगें रुक गई हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। अमरीकी सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी नियाद कम्युनिटी के अरकान से अहम मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, भारत अब भी खिते को अदम इस्तेहकाम करने पर बाजिद है। पाकिस्तान वाजे कर चुका, किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल ने कहा, महज 1.5 माह के वक्फे में दूसरा दौरा अमेरिका पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक नई जिहत की अलामत है। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, मगर अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। हालिया भारतीय जारहियत शर्मनाक बहानों से की गई। भारतीय जारहियत ने खिते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने उस इश्तियाल अंगेजी का पुरज़्म और भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सदर ट्रंप के मशकूर हैं, जिनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत न सिर्फ पाक भारत जंग रुकी, बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल ने वाजे किया, दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया को अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, अमेरिका के साथ मुमकिना तिजारती मुआहिदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। अब सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। फील्ड मार्शल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से मुलाकात की, जिसमें बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। फील्ड मार्शल ने सुबकदोश कमांडर जनरल माइकल ई कोरेला की रिटायरमेंट और नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की चार्ज संभालने की तकरीब में शिरकत की। अब आपको बताएं कि कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक सीसीटीवी सामने आ गई। तेज रफ्तार डंपर को मुतासरा मोटरसाइकिल सवार खानदान के अक़ब में देखा जा सकता है। डंपर ड्राइवर की पहली टक्कर से मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी लड़की सड़क पर गिरी। डंपर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी और बेटे को रौंदता चला गया। मुश्तिल अफराद को डंपर को नजर आतिश करते भी देखा जा सकता है। कराची में हैवी गाड़ियों के हादसा में अब तक 165 शहरी जाँ बहक हो चुके। कराची में एक और हंसता बसता खानदान हैवी ट्रैफिक की भेंट चढ़ गया। राशिद मिनाज रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बहन भाई को रौंद डाला। 22 साला महानूर और 14 साला अहमद रजा जाँ बहक, जबकि वालिद शाकिर जख्मी हो गए। यहाँ पर सिर्फ आम गाड़ियाँ चल सकती हैं, डंपर नहीं चलते। यहाँ पर ट्राले चल रहे होते, 22 व्हीलर चल रहे होते। आज हमारे बच्चे गए, रोज ही बच्चे जाते हैं किसी के, आज हमारे घर के बच्चे गए। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने 60 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डंपर जलाने में मुलव्विस 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। हम एक ही बात कर रहे हैं कि जी पुरअमन एहतजाज, सिर्फ हमारा नुकसान देखा जाए कि जी नुकसान हुआ है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान दी है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ एफआईआर कटेगी। जाँ बहक बहन भाई की नमाज जनाजा न्यू कराची में अदा कर दी गई। इस शहर में पिछले 7 महीने में कमोबेश 525 वाक़यात हो चुके हैं। उधर हादसे के बाद डंपर एसोसिएशन ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद सुपर हाईवे सोराब गोट और नेशनल हाईवे ठट्टा रोड पर धरना खत्म कर दिया। साथी रिपोर्टर नईम खानजादा के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज कराची। सलामती काउंसिल में अमेरिका के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की गजा पर कब्जे के इस्राइली फैसले की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूबा से इफ्तिखार बोले कि गजा पर कब्जे का मंसूबा इश्तियाल अंगेज। सलामती काउंसिल को मुखालफत करनी चाहिए। गजा में नस्ल कुशी रुकवाने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। सलामती काउंसिल में अमेरिका के अलावा अक़वाम आलम की गजा पर कब्जे की इस्राइली फैसले की मजम्मत।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना पीटीआई का तारीखी गलत फैसला था। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के फैसले पर कौम से माजरत खा हैं। ऑपोजिशन रहनुमा महमूद अचकजई का कहना है नवाज शरीफ जेल में थे तो जुलूस की शक्ल में लोग मुलाकात के लिए जाते थे। ये जो पहले भी फैसला हुआ था बाजवा का गलत था और ये हमारा तारीखी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये एक गलत फैसला था जिसपे हम पूरी कौम से माजरत खा हैं और आइंदा के लिए किसी इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हक़ाइक़ के काफ़ी करार दे दिया। कहते हैं मुल्क की मईशत के बारे में गुमराहकुन बयानात अवाम के हक़ में नहीं। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं कि तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं? एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम, कहा अल्लाह करम रखे, किसी के बाब में दम है तो इस तसलसल को रोक कर दिखाएं। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफ़र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये पैगाम एक्स पर दिया गया सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया सरप्राइज। देखिए पीर और मंगल रात 8 बजे। फिया, हाँ। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा पैराडाइज नए मोड़ में दाखिल। अब टूट चुकी है फिया और तैमूर की शादी। क्या तैमूर फिया को मना पाएगा? मुझसे गलती हो गई, मैं मान तो रहा हूँ, बस उसे बोलो मुझसे एक बार बात कर ले, उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा। तैमूर वो आपसे मिलना ही नहीं चाहती। इकराजी और शुजा असद अपनी शानदार अदाकारी के साथ ला रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हंसाती नहीं दिल को छू जाती है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वेलकम बैक। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जिससे सड़क गीली थी। मुमकिना तौर पर मोटरसाइकिल साथ चलने वाली गाड़ी से हल्की सी टकराई तो तवाज़ुन बरकरार न रहने के बाइस बहन भाई मोटरसाइकिल से गिर गए। पीछे से आता हुआ तेज रफ्तार डंपर बहन भाइयों को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर तेज रफ्तारी से जा रहा था। कराची एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए तनसाजों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। एज फिजिक इंटरनेशनल प्रो शो में मकामी तनसाजों के साथ दीगर ममालिक से आए बॉडी बिल्डर्स ने भी शिरकत की। इनमें ऑस्ट्रेलिया के जेसिका जॉनसन, फैब्रिजियो अली रजा और अमरीका के यूलिस भी शामिल थे। गैर मुल्की तनसाज पाकिस्तानी खानों के दिलदादा निकले। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तानी खाने इंतहाई लजीज और जायकेदार हैं। इस तरह के मुकाबले पाकिस्तान में फिटनेस कल्चर के फ़रोग़ में इंतहाई मुआवन और मददगार साबित हो सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है अमेरिकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर पर काम करेंगे। ट्रंप ने लिखा, एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास मुमकिना तौर पर 9.1 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।